हाँ भाई, तो आज हम लोग बेसिकली डिफरेंट इंटीग्रेशन में बेसिकली कुछ एक सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना पहला सवाल है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4 अपने पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है। बाई है अपने पास 9 + 16 sin 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। 9 + 16 sin 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिकली मान लेते हैं साइन थीटा माइनस हम लोग मान लेंगे तो कॉस थीटा को मान लेंगे टी, ठीक है। तो अपने पास आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई 9 + 16, ठीक है। अच्छा, और हम लोग बेसिकली साइन थीटा इंटू जो कॉस थीटा है उसको हम लोग बेसिकली तो ये लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा माइनस ऑफ द कॉस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारे पास जो टर्म आएगा ना वो होगा बेसिकली 9 + 32 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। क्योंकि 32 इंटू साइन थीटा इंटू आपके पास है बेसिकली कॉस थीटा, तो इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई आ जाएगा 9 + 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, जब इंटीग्रल ऑफ डी टी बाई आ जाएगा 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, ठीक है। अब अपन जब 16 जब कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ ये 1/16 डी टी बाई 25 बाई अपने पास है 16 माइनस है बेसिकली टी स्क्वायर। ये आ जाएगा अपने पास 1/16 इंटू 1/2a 2 इंटू 5/4 इंटू ln ऑफ a प्लस एक्स 5/4 और प्लस अपने पास टी क्योंकि है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाई आपके पास बेसिकली a माइनस एक्स 5/4 माइनस टी साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और आपके पास है प्लस, ये आंसर है। आप लिमिट्स को रख दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को आप माने हैं टी, ठीक है। साइन माइनस कॉस तो साइन 0 माइनस कॉस 0 -1 2 है आपके पास 0 -1 to 0 -1 to 0 -1 to 0 अगेन आप लिमिट भी रखेंगे -1 to 0 अगेन इजी। खैर यहाँ पर तो आप वापस से थीटा में ला दिए है ना, 0 to π/4 है, ठीक है। आई थिंक ये आप सवाल आपको समझ में आ गया। अब अपन आते हैं आज के सेकंड सवाल पर, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल है बेसिकली आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3, इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 आपको दिया हुआ है अंडर ऑफ द 5 + x बाई नहीं अंडर ऑफ द 5 - x बाई अंडर ऑफ द 5 - x बाई अंडर ऑफ x प्लस अंडर ऑफ द 5 - x dx, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लिए हैं बेसिकली i बराबर ये मान लिए हैं, i बराबर है अपने पास बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 √x बाई √x प्लस अंडर ऑफ द 5 - x dx। अब ये दोनों को जोड़ दिए हैं तो 2i बराबर है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 1 dx, 2i बराबर है अपने पास 1, तो i बराबर है अपने पास 1/2, ठीक है। इजी। अब आते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर। वो अपना ये कह रहा है बेसिकली वो है अपने पास i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 5/6 to 3π/6, i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 5/6 to 3π इंटीग्रल फ्रॉम 5/6 टू आपके पास दिया हुआ है बेसिकली तो π/3, ठीक है। तो π/3 sin 2x इंटू ln ऑफ दी तो tan x dx, ठीक है। अगेन इसमें हम लोग लिख दिए हैं i बराबर ये मान ली है बेसिकली, ठीक है। तो i बराबर हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं π/6 to π/3 और हम लोग लगाएंगे बेसिकली तो कौन सा रूल लगाएंगे तो किंग्स रूल, ठीक है। तो उससे हम लोग लिख देंगे π/2 - x, तो ये तो sin 2x ही रहेगा और ये आ जाएगा अपने पास ln ऑफ दी तो cot x dx, ठीक है। और ln ऑफ दी cot x को आप लिख सकते हैं बेसिकली माइनस ln ऑफ दी tan x dx, ठीक है। तो अगेन आपके पास आप दोनों को जोड़ दिए हैं तो 2i बराबर 0 i बराबर 0, ठीक है। ये हो गया अपने पास। तो अपन आते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था ये, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम -½ to ½ क्या है ln ऑफ 1 + x/1 - x dx, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बेसिकली -a to a में अपना जो ये बेसिकली अगर अपना ऑड फंक्शन है, ठीक है, ऑड फंक्शन है तो ये इंटीग्रल आपका बेसिकली 0 होता है,
इजी। आज का नेक्स्ट सवाल, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ सवाल है अपने वैसे इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ऑफ पाई बाई 6 टू 7 पाई बाई 6, ठीक है। अपने से पूछ रहा है x sin x बाई 4 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। x sin x बाई 4 माइनस cos स्क्वायर x dx, ठीक है। इसमें भी हम लोग देखिए पाई माइनस एक्स करेंगे। एक तो i इक्वल टू ये मान लिए हैं, ठीक है। दूसरा अपन मान लिए हैं i इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स करेंगे तो आ जाएगा माइनस पाई बाई 6 टू 7 पाई बाई 6। ये आ जाएगा अपने पास बेसिकली, तो पाई माइनस एक्स इंटू ये तो अपना साइन एक्स ही है बाई ये भी अपना 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही है dx, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2i बराबर आ जाएगा अपना इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई 6 टू 7 पाई बाई 6 पाई इंटू साइन एक्स dx बाई 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास i आ जाएगा बेसिकली पाई बाई 2 इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई 6 टू 7 पाई बाई 6 साइन एक्स dx बाई 4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगेन आप कॉस एक्स को मान लीजिए t, तो माइनस ऑफ दिस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये आ जाएगा आपके पास बेसिकली माइनस पाई बाई 2 इंटीग्रल ऑफ माइनस पाई बाई 6 टू 7 पाई बाई 6 dt बाई 4 माइनस टी स्क्वायर। ये आता है आपके पास बेसिकली माइनस ऑफ दी पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 4 ln मॉड 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और x को हमें वेरी कराना है फ्रॉम माइनस पाई बाई 6 टू, अच्छा ये अपन माइनस पाई बाई 6 है ना, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 6 होता है आपके पास 1 बाई रूट 3 और कॉस ऑफ 7 पाई बाई 6 होता है आपके पास पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस 1 बाई रूट 3, ठीक है। अगेन हाँ, तो ये तो अपने पास वहीं आ गया है माइनस पाई बाई 6 से आ गया है अपने पास 7 पाई बाई 6, ठीक है। आप लिमिट को रख दीजिए, आंसर आ गया, सिंपल सवाल। अब अपन आते हैं आपके नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। आपका नेक्स्ट सवाल आपके पास 4 हो गया है, 5th नंबर। i इज इक्वल टू है आपके पास बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई x sin x dx बाई अपने पास 1 प्लस 8 टू द पावर x, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं लाइक i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई x sin x, तो खैर आपका कॉमन ही आ जाएगा, और 1 बाई 1 प्लस 8 टू द पावर x प्लस 8 टू द पावर x बाई 1 प्लस 8 टू द पावर x dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेसिकली अपने पास i इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई नहीं, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 0 टू पाई x sin x dx, ठीक है। ये आ गया है। अब हम लोग चाहें तो i इज इक्वल टू बेसिकली हम लोग तो ये भी लिख सकते हैं बेसिकली 0 टू पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i बराबर आ जाएगा अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है, पाई इंटू साइन एक्स dx, ठीक है। तो i बराबर आ जाएगा अपने पास बेसिकली पाई बाई 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स dx, ठीक है। cos x 1 1 2, तो i बराबर आ गया है अपने पास पाई, ठीक है। इजी। हम अपन आते हैं आज के नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। ये आपके पास है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ, हम लोगों को दिया हुआ है पाई बाई 8 टू 3 पाई बाई 8, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ दिया हुआ है पाई बाई 8 से लेकर 3 पाई बाई 8 तक, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या निकालना है, पाई बाई 8 से लेकर 3 पाई बाई 8 तक ln ऑफ 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स dx, ठीक है। ये अपन मान लिए हैं बेसिकली i इज इक्वल टू, तो i इज इक्वल टू अगर हम लोग चाहें तो किंग्स रूल से ये भी लिख सकते हैं, किंग्स रूल, ठीक है।
ये भी लिख सकते हैं लाइक इंटीग्रल फ्रॉम π/8 से लेकर 3π/8 तक, ठीक है, π/2 माइनस एक्स, तो ln ऑफ 4 + 3 इंटू कॉस एक्स भाई आ जाएगा 4 + 3 sin x, ठीक है, dx, जिसको कि हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं माइनस ln ऑफ 4 + 3 sin x बाई 4 + 3 cos x, ठीक है। अगेन अपने पास आ गया है 2y = 0, i = 0, ठीक है, इजी। अब अपना आज का नेक्स्ट सवाल है बेसिकली ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 अपने को दे रखा है ln ऑफ 1 + tan x dx, ठीक है, ln ऑफ 1 + tan x dx, ठीक है, ये हम लोग मान लिए हैं बेसिकली i = तो एक और i = आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 ln ऑफ 1 प्लस आपका आ जाएगा tan ऑफ तो π/4 माइनस x, तो 1 - tan x बाई 1 + tan x, ठीक है, dx, मतलब ये आ जाएगा आपका इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 ln ऑफ 2/1 + tan x dx, ठीक है। अब आप दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास बेसिकली 2y = इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 ln 2 dx, ठीक है, ये आ जाएगा i = अपने पास आ जाएगा हाफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 ln 2 dx, ठीक है, i = आ जाएगा अपने पास π/8 ln 2, ठीक है, अगेन इजी। अब अपन आते हैं बेसिकली आज के नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है, आज का नेक्स्ट सवाल आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम -π/4 to π/4 4 tan square x by आपके पास 1 + e⁻x dx, ठीक है, 1 + e⁻x dx, इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रल टू बेसिकली फ्रॉम 0 to π/4 tan square x इंटू है आपके पास 1/e⁻x और प्लस e⁻x by 1 + e⁻x dx, ठीक है, ये हो गया है अपने पास 1, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 और tan square x को लिख दिए हैं sec² x - 1 dx, ठीक है, ये आ गया है अपने पास बेसिकली तो tan x - x, ठीक है, फ्रॉम 0 to π/4, 0 पर 0 और π/4 पर 1 - π/4, ये आपका आंसर है, ठीक है, अगेन इजी। वो बनाते हैं बेसिकली आज के नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है, आज का नेक्स्ट सवाल अपना बेसिकली ये कह रहा है कि हम लोगों को निकालना है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 dx by 17 + 8x - 4x² इंटू है आपके पास e⁻6 इंटू 1 - x, तो आपके पास है बेसिकली तो +1, ठीक है, ये आपका है बेसिकली i = है, ठीक है, और आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं i = इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 dx by और 2 - x करने पर इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो अपना वही रहेगा 17 + 8x - 4x² और 2 - x करने पर ये आपका माइनस में आ जाएगा, मतलब कि e⁻6 इंटू 1 - x भाई आ जाएगा आपके पास e⁻6 इंटू 1 - x और +1 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास बेसिकली 2y = इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, ये तो कट कर हो गया 1 और ये आ गया आपके पास dx by 17 + 8x - 4x², क्या मैं सही हूँ, e⁻6 इंटू 1 - 2 और +x, तो x - 1 तो 1/e⁻6 इंटू 1 - x और आपके पास है +1, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 2y बराबर है आपके पास इतना और ये +1 वो +1 तो अपना कैंसिल ही हो गया है, +1 यहाँ, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना आता है, हम लोग मतलब यहाँ पर सिंपली इसको हम लोग कैसे लिख देंगे, इंटीग्रल ऑफ dx बाई आपका ये फॉर्म का है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a × x + b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a के फॉर्म में लिखकर, और ये तीन फॉर्मूले में से कोई एक रहेगा, पहला मतलब होता है dx/x² + a² = 1/8 tan इनवर्स x/a और +c, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास इंटीग्रल ऑफ dx/x² - a² = 1/2a log e mod x - a/x + a +c
तीसरा होता है आपके पास इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a लॉग ई मोड ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस बी, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से फिर आपका आई का वैल्यू आ जाएगा, हाफ कर देंगे, ठीक है। ये वीडियो में बस हम लोग रखते हैं यही तक, ठीक है। बाकी की बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।